आज लाठी गोली और जेल से डरोगे ना, मुकदमों से, तो आने वाली पीढ़ियां जो है गुलाम पैदा होंगी देश में। याद रखना मेरी बात को। और जानबूझकर तुम्हें मेन स्ट्रीम से हटाने का पूरा प्रबंध कर लिया सरकार ने। ये झूठी सरकार है। सरकार के ही लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवाद जज इंतजार करते हैं कब मौका मिले और इनके खिलाफ कोई फैसला दे। ये चलेगा नहीं इस देश में। अब कॉलेजियम सिस्टम खत्म तब होगा जब सरकारें आपकी होंगी। लेकिन याद रखें, अब हर जगह पर रिजर्वेशन की मांग होगी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, और ये लिया जाएगा हर हालत में। और मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है, आप जनहित की बात, जनता की बात को बड़ी गंभीरता रखें। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वहाँ हमारे लोग नहीं, हमें लगता है कि हमारी मांग वहाँ से भी सही तरह नहीं उठती। झूठ दिखा देता, सच रोक दिया जाता, ये भी नहीं चलेगा। अगर हमने आपके टीवी देखने बंद किए ना तो ये दुकानें बंद हो जाएगी, आप घर बैठे सजोगे। याद रखना मेरी बात को। और ये चंद्रशेखर की आवाज नहीं है, ये देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की आवाज है। कोई प्रमाण पत्र चाहे तो बहस करके देख ले, जिसको जरूरत हो बहस करे और बताए कि हमारा टीवी बहुत अप है, हमारी TRP बहुत बड़ी हुई है। एक दिन में धरती पे पटक के ना दिखाई तो फिर बताना। हम लोग सब लोग जाने, इस देश का बहुजन समाज हमेशा से मुल्क के साथ खड़ा रहा है और आज भी हम लोग अपने मुल्क में हिस्सेदारी इसलिए चाहते हैं कि जाकर उन पदों पर अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। वरना सब लोग जानते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो देश को बर्बाद किया, किसी को कोई शक तो नहीं इस पे? नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में 85 सचिव हैं, 1 दलित, 3 आदिवासी और OBC 0। ये स्थिति है और कह रहे हैं देश आरक्षण वाले बर्बाद कर रहे हैं। झूठो, हम बर्बाद कर रहे हैं? हमें तो मौका ही नहीं मिला। जिस दिन हम राज करेंगे उस दिन ये देश फिर सोने की चिड़िया होगी, अशोक का देश होगा ये। अभी ये अंगड़ाई है, आगे होगी। 23 को बताएंगे कि जन आंदोलन क्या होता है। और याद रखें, सबसे बड़े आंदोलन यूपी में होंगे, क्योंकि यूपी के लोग जो है वो शेर हैं। वहां के SC ST OBC के जो लोग हैं ना, वो अपने अधिकारों के लिए पहले भी कुर्बानी देते आए हैं। मेरे याद है राजस्थान में 72 गुर्जर भाइयों ने कुर्बानी दी और हरियाणा में सैकड़ों जाट भाई आज तक भी जेल में हैं। SC ST OBC अपने अधिकारों को जान नहीं रहा था, लेकिन आज जान गया है। अब बताएंगे कि ये देश कैसे चलेगा। ये देश बहुजन समाज के दिखाए रास्ते पे चलेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, सब लोग जान ले। तो मेरी मांग है, एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, ये मैं ही नहीं सब लोग करेंगे, हमारा साथी, कि अपने बंद को शांतिपूर्वक तरीके से करें। विरोध दर्ज कराना है, सिस्टमैटिक रहना है, कोई कैजुअलिटी नहीं होने देनी। सरकार के गुंडे आएंगे आपकी भीड़ में, जैसे यहाँ भी आ सकते हैं, हंगामा करेंगे, पथराव करेंगे, पुलिस के साथ लड़ेंगे। हमारा काम पुलिस से लड़ना नहीं है। पुलिस के पास हमारा कोई अधिकार छिपा हुआ नहीं जो हमें देगी। हमें सरकार से लेने अधिकार और वो हम छीन के लेंगे। तो अपने आंदोलन को बहुत सतर्कता से करें, ये मेरी मांग है सब लोगों से। बाकी याद रखें, अब जिसको बहस करनी हो, गृह मंत्री तो झूठ बोलते हैं, उनसे तो क्या बहस करनी। अगर कोई जिम्मेदार आदमी सरकार की तरफ से बहस करे, हमारी तो एप्लीकेशन वहां सेलेक्ट नहीं होगी। कहते हैं कि CAA पे बहस कर ले। मैं बताता हूं कि यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गड्ढे में डाल के पाकिस्तान के दलितों की बात करते हो, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के दलितों की बात तुम उनकी चिंता करोगे। बाबा साहब जो सबसे बड़े चिंतक थे, उनकी सभ्यता निकालने वाले RSS के लोग दलितों की चिंता करेंगे। हम नहीं जानते तुम्हारा चाल चरित्र, कितने झूठे हो तुम लोग। ये मेरी मांग है आप लोगों से कि 23 तारीख को सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए। आप लोग सड़क पर आए, निकल कर, घर ना रहे। ये आपके आने वाली पीढ़ियों का सवाल है और ये भी सवाल है कि आप यहाँ इस देश में कैसे जिएंगे। अब ये सवाल बन गया है, क्योंकि अगर ये अधिकार बंद हो जाते तो, याद रखिए, डेमोक्रेसी की बात होती है कि यहाँ डेमोक्रेसी है।
आप आंदोलन करने आएंगे, गजब की बात है कि दिल्ली की सच्चाई जान लीजिए। आंदोलन करने आएंगे, मैं खुद खा चुका लाठियां, गोलियां और जेल, और अगर ज्यादा बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो एनएस से मैं जेल आया, काफिल भाई अब चले गए झेलने के लिए। ये है सच्चाई डेमोक्रेसी की। परमिशन ली थी 3 दिन से, आज सुबह 11 बजे जिस सुबह का समय था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी के पास मैसेज आता है कि कैंसिल कर दी गई। ये मजाक बना रखा है, ये मजाक नहीं चलेगा। लाठी गोली और मुकदमों से डरते प्रशासन जान ले और सरकार जान ले और दिल्ली पुलिस भी जान ले। हमारा जो बुनियादी अधिकार है, हमारे जो राइट्स हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 46 जो देते हैं, आर्टिकल 14, 15 देते हैं, जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 16, 4 ये देता है, उससे छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पर आएंगे, आप चलाओ लाठी, सीने बहुत मजबूत है, आप चलाओ गोली, सीने बहुत मजबूत है देश के बहुजनों के, और जेलें बड़ी करो। अब हम देखते हैं कि आपकी जेलों में कितनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, और यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहला प्रधानमंत्री देश का बनाया जाता तो मैं नहीं समझता भारत जो है अमेरिका, रूस, चाइना, पूरे यूरोप से ज्यादा मजबूत मुल्क नहीं होता। ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती हमसे हुई है, इसको हमें ठीक करना है। जब तक हम इसे ठीक नहीं करेंगे, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सब लोग ध्यान से सुन लें। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी दे दी हमें गुलामी से आजाद कराने के लिए। अगर हम इस संविधान का प्रयोग करके बाबा साहब को जो हम प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, बाबा साहब का जो सबसे प्यारा, सबसे बहादुर, सबसे ज्यादा खतरे लेने वाला जो भी अनुयायी होगा, उसको हम अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे इस देश का, तो आप लोग सुन ले, ये सब मिथ्या है, सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। ये बात आप साफ साफ सुन ले। मैं ये संविधान का, कानून का जानकार होने के बावजूद ये बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम रोज पैदा होते हैं, पेश होते हैं। अभी भाई चंद्रशेखर साहब ने खुल के बताई आपको बात, शायद गलती उनकी है भी नहीं, क्योंकि वो सभी लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं 90%। उन्होंने वो दर्द, वो पीड़ा महसूस ही नहीं की, ना वो कभी महसूस कर सकते हैं, तो शायद उनकी गलती नहीं है, मगर अन्याय उनके हाथों से हो रहा। तो हमें सभी लोगों को मिलके, जब तक हम लोग जैसा चंद्रशेखर साहब ने अभी यहाँ कहा है, आरक्षण 100% आरक्षण जब तक सभी संख्या के हिसाब से नहीं होगा, सभी जगहों पे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, या इस देश की सभी संपदाएं हो, उस पर नहीं होगा, न्याय नहीं आएगा। और ये न्याय, मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, ये आरक्षण के विरोध में जो बोलते हैं ना, लंबी डिस्कशन तो बाद में करेंगे। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सभी सरकारें जितनी आज आजादी के बाद से आज तक बनी है, उनके सभी कैबिनेट मिनिस्टर और सभी जज क्या बाबा साहब से ज्यादा समझदार है? तो यही एक हमारा जवाब है। बाबा साहब ने अगर रिजर्वेशन दिया है तो वो इसलिए दिया था कि ये देश तरक्की कर सके, क्योंकि अगर इस देश में SC, ST और OBC राज नहीं करेंगे तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। करप्शन, भ्रष्टाचार जिस लेवल पे आज है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आरक्षण और नागरिकता हमारे देश की मूलभूत चीजें हैं। इसको बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी कम है। अभी चंद्रशेखर साहब ने आपको बताया ही है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये टेस्ट आने वाले 23 तारीख को आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को मिलकर निभाना है। संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, नागरिकता बचानी है। और इस नारे के साथ हम सभी लोग, आप देखेंगे कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।